हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज मैं आपकी आध्यात्मिक जागृति के बारे में बात करूंगी, क्योंकि आप एक सोल जर्नी में हैं जहां पर आप अपनी आध्यात्मिक जागृति करते हैं। तो उससे संबंधित बात करूंगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें, ताकि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बनी रहे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सोल जर्नी में हैं, आपने सब कुछ झेल लिया, सेपरेशन, ट्रॉमा, पेन, डार्क सोल ऑफ नाइट और भी बहुत कुछ, सब कुछ झेल रही है। उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप खुद पर काम कर रहे हैं। और जब आप खुद पर काम करने लगते हैं, जब आप बैलेंस होने लगते हैं, देखिए बहुत सी बार आप बहुत पहले से कहने लग जाते हैं कि नहीं, अब हम बैलेंस हैं, लेकिन जैसे ही आपके सामने पार्टनर की कोई इमेज या कोई उनका कोई एक्ट जिसकी वजह से ये लगता है कि वो अपनी लाइफ में खुश है, और वहीं पर आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो एक्चुअली वो बैलेंस नहीं होता है, लेकिन महसूस होता है। मतलब महसूस होने से मतलब ये होता है कि अब आपके अंदर वो शुरुआत हो चुकी है कि आप खुद को बैलेंस करने लगे हैं। अब आपको उतना पेन नहीं होता है, आप फुल मून न्यू मून में इतने ट्रिगर नहीं होते हैं, कम होते हैं, और कभी बिल्कुल भी नहीं होते, कभी बहुत अच्छे रहते हैं और आपको तकलीफ़ होती है, लेकिन अगली बार आपको उतनी तकलीफ़ नहीं होती है, आप खुद को जल्दी बाहर निकाल लेते हैं। तो धीरे 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 ये सिचुएशन भी आती है कि जब आपको तकलीफ़ नहीं होती है, तो अब आपकी सिचुएशन हो जाती है कि जब आप बहुत अच्छी तरह से बैलेंस है, अच्छी तरह से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरी तरह होने में अभी भी समय बाकी है। ठीक है, तो इस दौर में क्या होता है, बल्कि इस दौर से काफ़ी पहले कहना चाहिए कि जब आपको तकलीफ़ भी हो रही होती है, तब भी आपके अंदर आध्यात्मिक जागृति शुरू हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होने लगते हैं। आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी उस रिलीजन से हैं, आप अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होने लगते हैं। आप बहुत सारे रिचुअल्स करने लगते हैं, बहुत सारी जागृत जानकारियाँ आपके अंदर आने लगती हैं। और धीरे 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 जब आप ज़्यादा बैलेंसिंग में आ जाते हैं, तब आपके अंदर एक अलग तरह की जागृति होने लगती है। आप ज़्यादा जुड़ने लगते हैं अपने ईश्वर से। आपको बहुत सारी चीज़ें महसूस होने लगती हैं, आपको अंदर से महसूस होने लगता है कि आपने किस तरफ जाना है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको खुद से गाइडेंस मिलते हैं। और जब आप इससे भी आगे बढ़ेंगे तो अलग सिचुएशन होगी। तो देखिए, एक रिचुअल्स करना एक चीज़ है और उनसे जुड़ना एक चीज़ है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आपको जिस चीज़ के लिए चुना गया है, मैं इस चीज़ पे कभी भी फोर्स नहीं करती हूँ कि हाँ अब आप इतने घंटे ध्यान कीजिए और अपनी कुंडलिनी जागृत कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। नहीं, आपको जहाँ तक आपके ईश्वर गाइड कर रहे हैं, आपने वहाँ तक करना है। ठीक है। दूसरा, कुंडलिनी जागरण जिसके लिए लिखा गया है वही कर पाएगा, लेकिन बैलेंस ज़रूर करना है। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। तो अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए आप ध्यान करते हैं, आप केंद्रित करते हैं, भली कोशिश करते हैं कि आप कुंडलिनी जागृत करें। कुंडलिनी जागरण मैं यही कहती हूँ कि जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है और ईश्वर चाहते हैं कि वो कुंडलिनी जागृत करके उन तक पहुँचे, तो वो उन्हीं को वो प्रदान करते हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे संत महात्मा देखे होंगे, जो सच्चे संत महात्मा हैं, जो सालों से तप कर रहे हैं, वो सालों से कुंडलिनी जागरण का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन में, 2 दिन में, महीने भर में कुंडलिनी जागृत नहीं होती है। अगर जो लोग कहते हैं तो वो मूर्ख बना रहे हैं, नहीं होती है। वो हठ योग कर रहे हैं। आपने देखा है, नागा साधु आते हैं हरिद्वार और फिर लापता हो जाते हैं। वो उस योग को कर रहे हैं, उसके जरिए जुड़ रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन चक्रास को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो जब आप ध्यान करते हैं, जब आप इस कुंडलिनी योग की तरफ को बढ़ते हैं, तो आपके चक्रास बैलेंस होने लगते हैं। वो जब बैलेंस होने लगते हैं तो आपकी पूरी लाइफ में बैलेंस आने लगता है। देखिए, जब आप आध्यात्मिक जागृति की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप ईश्वर से जुड़ रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आपको अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सेंसेशन भी महसूस हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपके चक्र बैलेंस में आ रहे हैं, वो बैलेंसिंग में आ रहे हैं, तो बैलेंस कर रहे हैं। उससे क्या होगा, उससे होगा, देखिए, मूलाधार जब आपका बैलेंस हो रहा है तो क्या है, अब आपके अंदर हिम्मत आ रही है,
अब आपके अंदर का डर ख़त्म हो रहा है, आप अपनी बात सामने रखने में सक्षम हैं, आप अपनी बात कह पा रहे हैं। तो वो क्या है, आपके चक्र में बैलेंस आ रहा है। उसके बाद मणिपुर में आ रहे हैं, मणिपुर बैलेंस हो रहा है। तो आपके जो फिज़िकल बॉडी की जो साइकिल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, आप बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, कमर दर्द हो जाता है, हाथ पैर में दर्द है, सर दर्द है, वो सब चीज़ें क्या हो रही है, बैलेंस हो रही हैं, सब चीज़ सही आ रहा है। लीवर में आते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या हो रहा है, हर चक्र आपका जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है तो उसमें क्या है, बैलेंसिंग आती है। तो आपके अपने मन, शरीर और आत्मा, उन तीनों में बैलेंस बनने लगता है। आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को देख पाते हैं, आप खुश हो पाते हैं, आपके अंदर की बीमारियां दूर चली जाती हैं, आपका ऑरा ग्लो करने लगता है, आप इतने ज़्यादा उलझे नहीं होते, इल्यूजन्स में नहीं डूबे होते हैं, आपको चीज़ें समझ ज़्यादा बेहतर तरीके से आने लगती है। जिन चीज़ों को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगती हैं, आप समझने लगते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होने लगती है। तो हर चीज़ में बैलेंस, इसे बैलेंसिंग कहते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत ही है। आप जागृत हो रहे हैं, आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपकी दृष्टि साफ हो रही है। वही चीज़ जो पहले आपको गलत लगती थी कि सामने वाला मेरे लिए गलत सोचता है, सामने वाले की दिमाग ऐसा है, ये है वो है, अब आप उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हाँ, उसकी दृष्टि वहीं तक है, वो वहीं तक सोच रहा है, या उसकी पारिवारिक परिस्थिति के हिसाब से वो सोच रहा है। आप समाज को सही गलत के दायरे से देखने की बजाय उन दोनों परिस्थितियों में तुलना करके देखते हैं। ये क्या है, ये भी आध्यात्मिक जागृति ही है। आप जो आपके धर्म से, आप किसी भी धर्म से हैं, में जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों से बाहर निकलते हैं। आप ये समझते हैं कि नहीं, हमने इन चीज़ों में उलझने की बजाय अपनी चीज़ों का विकास करके उससे आगे बढ़ के देखना है। ये भ्रांतियां नहीं, इसके पीछे की जो सच्चाई है आप उस चीज़ को समझ रहे हैं। ये आध्यात्मिक जागृति ही है। आप जब आपकी दृष्टि साफ हो रही है, अब आप बेहतर सोच रहे हैं, बेहतर समझ रहे हैं। आध्यात्म क्या है, मतलब आप आत्म अध्ययन कर रहे हैं, आप अपने अंदर के बदलावों को महसूस कर रहे हैं। और जब वो आप अपने अंदर के बदलावों को महसूस कर रहे हैं तो आप बाहर के बदलावों को भी समझ पा रहे हैं। यही चीज़ है, जब हम कहते हैं कि जब आपकी दृष्टि साफ हो रही है, आप सही देख रहे हो, तो उसका मतलब क्या है, आपका आज्ञा चक्र क्लियर हो रहा है, बैलेंस में आ रहा है। तो ये चीज़ें अपने आप ही परिवर्तित होती चली जाती हैं। आप जो पहले अपने पार्टनर के जस्चर पे जो भी एक्ट वो करते थे उस पर आपको दोष नज़र आता था, अब आपको दोष नज़र नहीं आता। आप ये सोचते हैं कि हाँ, अपनी परिस्थिति के हिसाब से वो भी सही कर रहा होगा। और आप ये भी समझ पाते हैं कि हाँ, आपका कनेक्शन ऐसा है, इस कनेक्शन में जब आपको इस तरह से मिलना तय नहीं है, या जिस तरह से भी मिलना है ईश्वर ने जैसे तय किया है उस तरह से मिलना है, तो आप उस पर दबाव कैसे डाल सकते हैं। आपको आपके कर्म के लिए चुना गया है तो आप उस कर्म को स्वीकार करते हैं। आपकी जर्नी नदी के दो धाराओं की तरह चलनी है तो आप उस चीज़ को स्वीकार करते हैं, आपके अंदर स्वीकार करने की भावना आती है। ये सब क्या है, ये सब आध्यात्मिक जागृति है, क्योंकि आप खुद से जुड़ रहे हैं। आप जब खुद से प्रेम करने लगते हैं, और खुद का जो आपका खुद का प्रेम है वो स्वार्थ वाला नहीं है, बल्कि आप अपनी ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं और अपने आसपास हर किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, कुछ आप भला करना चाहते हैं, आप बुराई के साथ नहीं जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका ऑरा ऐसा हो कि आप अच्छाई देखें और अच्छा करें, बेवकूफ़ बनना नहीं, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो ये आध्यात्मिक जागृति ही है। तो ये विकास आपके अंदर होने लगता है। ये कौन सा दौर है, ये है बैलेंस होने के बाद आपकी जागृति का दौर। इससे आगे की कहानी बहुत है, तो मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वो सब्सक्राइब बनाए रखिए, क्योंकि बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी, तथ्यपरक, सही, झूठी मीठी बातें नहीं। चींटी गुड़ में चिपकती है ना, गुड़ खाने लगती, मीठा पसंद आता है,
लेकिन फिर वो उसमें चिपकी ही रह जाती है और मर जाती है। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करिए कि गुड़ खाइए और आगे बढ़ जाइए। तो मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।